ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल फैक्ट ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल। और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर एनालिसिस करते हुए प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक समरी पे पहुँच सकें और कहीं ना कहीं हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। फिर बात करेंगे कि थर्सडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में। तो देखिए, वेडनेसडे मार्केट की बात करें तो वोडाफोन आइडिया जो था वो 11 रुपये 20 पैसे के आसपास दिखा। और अगर डे रेंज की बात कर ले तो जो लो था वो था 11 रुपये 10 पैसे और जो हाई बनी थी वो थी 11 रुपये 65 पैसे के आसपास की। और अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो वॉल्यूम जो देखिए वो था 17 करोड़ 17 लाख 36 हज़ार के आसपास। और अब बात कर लेते हैं कि अभी टेक्निकल क्या कह रही है। देखिए, टेक्निकल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो दिख रहा है कि न्यूट्रल की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पॉजिटिव मूवमेंट दिखना सामने आ सकता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं क्या रहेगी सपोर्ट, क्या रहेगी रेजिस्टेंस। तो देखिए, अभी जो वोडाफोन आइडिया को रेजिस्टेंस फेस करना होगा वो है 11 रुपये 60 पैसे के आसपास, और दूसरी रेजिस्टेंस जो फेस करनी होगी वो है 11 रुपये 85 पैसे के आसपास। अब जो सपोर्ट मिलेगा वोडाफोन आइडिया को वो है 11 रुपये पे, और दूसरी सपोर्ट जो मिलेगी वो है 10 रुपये 65 पैसे पे। चलिए, अब जो बात करने वाले हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के डिटेल में। सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं करेंगे, उसके पीछे की पूरी फैक्ट की बात करेंगे, पूरी डाटा की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो हमने देखा स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो एंड हो चुका है, और हमने देखा टोटल बिड जो लगाई गई थी वो थी 77,815 करोड़ की, और जियो जो था वो बिगेस्ट बायर दिखा हमें स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। अब ध्यान दीजिए एक बात, तो हमने देखा रिलायंस जियो जो है वो 488.38 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को बाई किया। कितने अमाउंट में? 57,122.65 करोड़ में। ठीक है, पहली चीज़। फिर हमने भारतीय एयरटेल को देखा, तो भारतीय एयरटेल में क्या था? भारतीय एयरटेल ने 355.45 मेगाहर्ट्ज़ बाई करा फॉर ₹18,698.75 करोड़। और अगर वहीं वोडाफोन आइडिया की बात कर लें तो वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ 11.80 मेगाहर्ट्ज़ फॉर ₹1993.40 करोड़ में बाई किया। तो अब हम सोच रहे होंगे कि क्या कैपिटल ही सिर्फ एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया ने जो बाई किया, इन्होंने स्पेक्ट्रम वो इतना कम किया? क्या कैपिटल ही सिर्फ इसका एक रीज़न था? बिल्कुल नहीं। ध्यान से समझिए आप सारी बातों को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जियो ने जो बैंड, जिस बैंड में उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदी है वो कौन कौन सी बैंड है? वो बैंड है 800 मेगाहर्ट्ज़ की, दूसरी बैंड है 1800 मेगाहर्ट्ज़ की, और तीसरी बैंड है 2300 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड्स हैं। ठीक है, जिसमें जियो ने परचेस किया है। और अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने जो स्पेक्ट्रम परचेस किया है उसकी बैंड है 900 मेगाहर्ट्ज़ की, और दूसरी बैंड जो है वो 1800 मेगाहर्ट्ज़ की है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता दूं, 900 मेगाहर्ट्ज़ जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली कॉलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो थोड़ी सी लो रहती है, जिससे जो इसकी कवरेज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो सके, तो इसको वॉइस कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो 1800 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंड होती है उसे हम यूज़ करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि डाटा सर्फिंग के लिए बोल सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, कोई डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके लिए 1800 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंड होती है वो यूज़ होती है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, वहीं बात कर ले एयरटेल की, तो एयरटेल जो बैंड, जिस बैंड में उन्होंने स्पेक्ट्रम परचेज़ किया है वो है 800 मेगाहर्ट्ज़ की, 900 मेगाहर्ट्ज़ की, 2100 मेगाहर्ट्ज़ की, एंड 2300 मेगाहर्ट्ज़ की। तो अब हम देख सकते हैं इस डाटा से हमें लग रहा है कि वी ने तो बहुत कम बैंड में स्पेक्ट्रम परचेज़ किया है। इतना कम क्यों? तो इसके पीछे एक रीज़न है। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया के पास 46 मेगाहर्ट्ज़ की जो स्पेक्ट्रम थी जो कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड में थी, और 6.2 मेगाहर्ट्ज़ जो थी जो कि 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की थी, वो एक्सपायर होने वाली थी। ठीक है, पहली चीज़ आप ध्यान दीजिए।
और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो अभी जो वोडाफोन आइडिया ने जो बाई किया है वो क्या किया है, 900 मेगाहर्ट्ज़ में की बैंड में एंड 1800 मेगाहर्ट्ज़ की बैंड में वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो परचेज़ है वो की है स्पेक्ट्रम की। तो मतलब ये कि वोडाफोन आइडिया ने कहीं न कहीं अपनी जो कैपिटल है, जो कि थोड़ी बहुत अभी कमज़ोर है, तो अपनी कैपिटल का बहुत स्मार्टली यूज़ करते हुए उन्होंने सिर्फ़ उस बैंड की स्पेक्ट्रम को ख़रीदा जिस बैंड की स्पेक्ट्रम उनकी एक्सपायर होने वाली थी। ध्यान दीजिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ वही बैंड में स्पेक्ट्रम परचेज़ किया जिस बैंड में उनकी जो स्पेक्ट्रम थी वो एक्सपायर होने वाली थी। और अगर अभी की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आएगा। 900 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंड होती है और 1800 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंड होती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सफिशियंट है 4G सर्विस को चलाने के लिए। और देखिए, वोडाफोन आइडिया के पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेक्ट्रम होल्डिंग पहले से ही है। अगर हम इस डाटा की बात करें तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के पास स्पेक्ट्रम होल्डिंग जो है बहुत ही ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज नेटवर्क है उनके पास, जो कि बहुत ज़्यादा जो नेटवर्क है वो यूटिलाइज्ड हो भी नहीं रहा है। कहीं न कहीं ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से वोडाफ़ोन आइडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो स्पेक्ट्रम एक्सपायर होने वाली थी उनकी जिस बैंड में, उन्होंने सिर्फ़ उतना ही परचेज़ करा और इस बातों का भी ध्यान रखा कि कैपिटल जो उनके पास थोड़ा बहुत है, उसका स्मार्टली यूज़ किया जा सके। तो इसीलिए हमने कहीं न कहीं देखा जो 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की जो स्पेक्ट्रम थी और 2500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की जो स्पेक्ट्रम थी वो अभी भी अनसोल्ड ही रह गई, क्योंकि उस उतनी हाई फ्रिक्वेंसी को चलाने के लिए उसकी स्पीड भी तो वैसी होनी चाहिए। मतलब कि वो कहीं ना कहीं 5G अगर टेक्नोलॉजी आती है तब 700 मेगाहर्ट्ज़ और जो 2500 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंड है उसका यूज़ किया जा सकता है। आपके पास अगर स्पीड 4G की है तो आप इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के बैंड को यूज़ क्यों करेंगे। ये प्राइमरी रीज़न था और प्राइस फैक्टर था जिसके वजह से कहीं ना कहीं कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इसमें इस बैंड में इंटरेस्टेड नहीं दिखे। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है वो स्मार्टली वर्क कर रही है कैपिटल को लेकर के। देखिए, एक चीज़ और हमें देखना बहुत ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया अपनी 4G नेटवर्क को और इन्हेंस कर रही है स्पीड के मामले में। क्यों? तो देखिए, वोडाफोन आइडिया जो है बहुत तेज़ी से मीमो डिप्लॉयमेंट कर रही है। अच्छा, मीमो क्या है? तो मीमो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। मीमो है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मतलब इससे ये कि अगर मान लीजिए एक सिंपल टर्म्स में बात करें तो अगर मान लीजिए हमें 10 MB का कोई डाटा सेंड करना है तो सेम टाइम में मल्टीपल इनपुट से 2-2 MB में डिस्ट्रीब्यूट हो करके डाटा ट्रांसमिट एंड से रिसीवर एंड में जा सकता है, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम जो है बहुत कम कंज्यूम होगा किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने में। और यही टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है 5G नेटवर्क में। कि अगर बात करें मीमो डिप्लॉयमेंट की तो 1550 इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुकी है वोडाफोन आइडिया सिर्फ मुंबई में। और अगर बात करें टोटल की तो टोटल 12,000 मीमो का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरे कंट्री में किया गया है, जो कि कंट्री लार्जेस्ट मीमो डिप्लॉयमेंट है। अब एक बात जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि जब वोडाफोन आइडिया इतनी कंटिन्यूअसली एफर्ट में लगी हुई है तब ये प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में जो वोडाफोन है वो कहीं ना कहीं दबती नज़र आएगी, ये पॉसिबल दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ये हमें भी समझने की बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरत है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं थर्सडे मार्केट की। देखिए, अभी हम अपनी स्टैंड को बिल्कुल सेम रखेंगे कि हमें कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अभी अपने आने वाले दिनों में न्यूट्रल मूवमेंट करता हुआ दिखेगा या तो फिर थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट करती हुई दिखेगी। और अगर हम एक अपनी फ्रेश पोजीशन को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पोजीशन जो होनी चाहिए वो 10 रुपये 90 पैसे से लेकर के 11 रुपये के आसपास की होनी चाहिए, या तो वो शॉर्ट हो या तो वो लॉन्ग हो। और वहीं बात कर ले होल्डिंग को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो होल्डिंग है उसे हमें अपनी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोडाफोन आइडिया है वो आने वाले दिनों में या तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता हुआ नज़र आएगा और कहीं ना कहीं न्यूट्रल मूवमेंट भी दिखा सकता है। बट अगर होल्डिंग बनाए रखने के बाद अगर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट मिल रही हो, या तो वो 1 रुपये या फिर 2 रुपये के आसपास की हो, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करने के बाद एक 11 रुपये या फिर 10 रुपये 90 पैसे के आसपास की लेवल को
देखना चाहिए फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। और एट द सेम टाइम बिल्कुल हमें मार्केट पे भी नज़र बनाए रखना है, मार्केट में एक बार देख लेना है, मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख लेना है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें अपनी कोई डिसीजन बनानी है। अभी तक हमने अपनी वीडियोस में जितनी भी बातें बताई आपको, आप कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल होंगे। आप हमारी बताई गई वीडियो को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना करके रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक डेली अपडेट मिलता रहे और एक पॉइंट आपके दिमाग में हमारे वीडियोस से हमेशा बनी रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ एक लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट करें।